हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम सीटेट 2024 जो जनवरी में होने वाला है उस एग्जाम को किस प्रकार से क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एक या दो नंबर से रह जाते हैं और वो जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी बहुत ही कम मालूम होता है। हालांकि जानते तो हैं लेकिन वो कुछ में कंफ्यूज होता है, तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ किन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हैंडल करें और क्या चीज ऐसे अपनाएं कि इस एक महीने के बीच का जो सफर है हमारा सीटेट के एग्जाम का 1 से 1.5 महीना, इसमें अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाए कि कम से कम 90 मार्क्स मतलब जितने क्वालिफाई मार्क्स मांगे हैं वो तो हम ले आए, और ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी लेके आ सकते हो, 120 130 140 कितने भी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, ऐसा मैं प्रॉमिस करती हूँ। और आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है, जिस तरीके से मैंने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था, वो एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं, जो मैंने पहली वीडियो में भी आप सभी को बताया। और दोनों ही एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, तो उसके बेस पर मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ। ठीक, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो एक या दो बार एग्जाम दे देते हैं, फिर भी उनसे एक या दो नंबर से सीटेट का एग्जाम रह जाता है। अगर फर्स्ट पेपर निकल जाता है तो सेकंड पेपर रह जाता है, और सेकंड पेपर निकल जाता है तो फर्स्ट पेपर रह जाता है। इस तरीके से रह जाता है। तो दोनों को किस प्रकार से कंबाइन करके उस सब उनको हम पेपर को निकाल पाए या कंबाइन करके पढ़े, ताकि हमारे दोनों पेपर अच्छे से क्लियर हो सके। और फर्स्ट बार जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी करें। बात करते हैं सीटेट के। अभी आपने फॉर्म फिल का तो लास्ट डेट निकल गई है शायद, लेकिन जो आपको दिसंबर और जनवरी का मान के चलिए 15 दिन आप सभी को मिल रहे हैं जनवरी के, तो 1.5 महीने में आपको इतना टाइम मिल पा रहा है कि आप अपनी सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बट इसमें आपको क्या अपनाना है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्योंकि अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुकों को पढ़ने का टाइम नहीं रहा है। पढ़ते रहो, लेकिन अब इतना टाइम नहीं रहा है कि उनको पढ़ते ही रहोगे। तो उनके साथ साथ हमें क्या करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। और ज्यादातर अगर आपको लेना ही है मेरे हिसाब से, तो आप जो ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए ना, आपके 20 के सॉरी 21 वाले और 22 वाले सारे शिफ्टों के, वो सारे आपने पेपर हार्ड कॉपी में निकलवा के उनको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। वैसे तो 2019 से लेकर और अब तक 20 अगस्त को लास्ट पेपर हुआ था सीटेट का। और दोनों शिफ्टों के फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी, चाहे आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो या सेकंड पेपर दे रहे हो, चाहे दोनों दे रहे हो, ये दोनों पेपर आपको निकलवा के कंपलसरी है जरूर रख लेना, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर के लिए लाभदायक होता है, और दोनों पेपर के लिए लाभदायक होता है। ये बिल्कुल मत सोच रहे कि हम सेकंड पेपर दे रहे हैं सीटेट का तो हमें फर्स्ट पेपर की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर की भी इतनी ही जरूरत है जितनी आपको सेकंड पेपर के लिए प्रीवियस की जरूरत होती है। ठीक, तो दोनों पेपरों को हल करना। अगर आपने हिंदी चुना है तो दोनों पेपरों की हिंदी करना, चाहे आप सेकंड ही पेपर देने जा रहे हो क्यों ना। ठीक, तो इसलिए आप सभी को पेपर, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि आपको पेपर का एनालिसिस या पेपर को देखना है, मतलब कि निकाल कर रख नहीं लेना, देखना है, उनको पढ़ना है। और फिर आपको क्या करना है, आपको उनको हल करके देखना है। पहली बार रफ तरीके से आपको होगी कि पहली बार जब हम सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम कैसे कैसे किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। देखो करके तो देखो, और फिर उसमें अपने नंबर देखो कि कितने नंबर किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से ही करो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। नहीं तो फिर आप जैसा मर्जी का वैसा कर लेना, लेकिन आप उनको प्रीवियस पेपर को, लेकिन ये नहीं कि सोचो कि मॉक टेस्ट वगैरह दे लें, नहीं, उनको बाद में देखना, जो भी देखना, अगर आप पास टाइम है तो बाद में देखना। लेकिन अभी क्या करना है, आपको प्रीवियस पेपर ले लेने हैं 19 से लेकर 2020 अगस्त तक के पेपर जो हुआ आपका 23 वाला, उनको सारों पेपर को लेना है, और एक एक करके उन पेपरों को, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों को हल करते रहो। तो पहले तो आप पेपर को हल करिए, हल करके देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में हमारे कितने नंबर बन रहे हैं इतनों। और बनने के बाद फिर पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए क्या है, कमजोर है, और किस टॉपिक में हम अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। ठीक, और उनको एनालिसिस करने के बाद फिर आते हैं उसमें क्वेश्चन। और क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, या जो इस तरीके से पेपर का जो चेंज हुआ है, सीटेट का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हुआ है वो बदल गया है। आपने 2000, अगर आप ऑनलाइन वाले पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग हुआ है। तो उस पेपर को बहुत ही, जब आप एनालिसिस करो या पढ़ो, तो उनके क्वेश्चनों को पढ़ने की बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की
आदत बनाइए और समझिए, अपना माइंड को इतना तेज करिए कि जहां नहीं लिखा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज्यादा नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं वाले नहीं का ही आंसर पूछते हो, कभी कभी नहीं वाले में पॉजिटिव का भी सेंस निकलता है, तो इसी जगह भी धोखा खा दिया जाता है। ज्यादातर तो नहीं का नहीं आंसर ही होता है, लेकिन वहां पर उस वो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, नहीं जोड़ के नहीं वाला पूछना चाह रहा है कि नहीं जोड़ के सही वाला पूछना चाह रहा है, उस पेपर को जब ये उस क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें पता चलेगा। और ये जब कब पता चलेगा, जब हम प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करेंगे, उनको समझेंगे, उनके क्वेश्चनों को जो पूछ रहा है उसको हम उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पेपर बहुत जरूरी है आप सभी के लिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन समझने का तरीका जो हाँ या ना में, हाँ या ना वाले बहुत ही लेंथी वाले आते हैं, तो उनको विश्लेषण करने का सीखना, कि अपना जो समझ के कि ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, इस तरीके से क्वेश्चन छाटने की कोशिश जरूर करना। फिर बाकी बचा टाइम, जैसे एनसीईआरटी की बुक तो आप पढ़ ही रहे होगे, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते पढ़ते भी इनका ये काम आप कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको छाटने हैं। ये आप स्ट्रेटेजी जरूर बनाए। प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल ही ऐसे पढ़ लीजिए कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से उसका याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ये लास्ट में फिर ये कहूंगी कि प्रीवियस ईयर भी आपने पढ़ लिया ना, तो आपके 90 मार्क्स से ज्यादा ही ज्यादा आ जाएंगे, 90 मार्क्स से कम बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ठीक, और फिर पेपरों के साथ साथ फिर आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हो, और साथ साथ में और भी चीज मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहे होगे, तो अभी मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है। आप प्रीवियस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उनके क्वेश्चनों को समझिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहाँ कह रहा है, इस तरीके से समझ के तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से 120 प्लस नंबर लेके आ सकते हो। 90 तो बात छोड़िए ही, क्योंकि आप तो साथ साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होगे, उसका वो सब कुछ पढ़ रहे होगे, तो 120 130 नंबर आप सभी के आ सकते हैं। लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि 90 नंबर तो ले जाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर हो या कम से कम 90 मार्क्स हो। ठीक, तो 90 मार्क्स वाला भी अच्छे से नौकरी पा सकता है और 120 वाला भी वही नौकरी पाएगा। बट आपको 90 मार्क्स से लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी 2.0 टीचर भर्ती में भी जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है वो रह चुके हैं, तो सीटेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीवियस पेपर, साथ साथ में एनसीईआरटी बुक और आज सेल्फ स्टडी, सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी पर विश्वास रखिए, और शुरुआत में प्रीवियस पेपर को हल्के दिए, देखिए कितने नंबर में बगैर पढ़े लेके आ रहा हूँ। और ज्यादातर बगैर पढ़े नंबर आप कम से कम 70 के 20 नंबर लेके आ सकते हो आराम से। ठीक, बहुत फिर बाद में देखिए कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, उस टॉपिक को आराम से पढ़ते चलिएगा। और यूट्यूब पे भी आपको बहुत ही वो मिलते हैं, और यहाँ पर मैं भी पढ़ाई रही हूँ यूट्यूब से, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, और या फिर जहां आप पढ़ने में सुविधा हो, समझ आ रहा हो, तो वहां से आप पढ़िएगा। इस तरीके से करोगे तो आपके एक 90 नंबर नहीं, 120 से 130 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेज जरूर बनाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी क्वेश्चन सीटेट से संबंधित है कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।